हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, ठीक है, उसके आंकिक प्रश्न बचे हुए थे। उसमें कुछ हमने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लिए हैं जो आपके सामने बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा वीडियो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2010 और 2017 में पूछा भी गया है। 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 mm दूर रखे जाते हैं। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल लगाते समय आपको सबसे पहले ध्यान रखना है क्या हमको दिया है और क्या ज्ञात करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होंगे, ठीक है। और कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है ये ध्यान रखना है। तो इसमें लिखा है 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक है। परिमाण में ये दोनों क्या हैं, समान है, ठीक है, लेकिन विपरीत चिन्ह विपरीत इनके होंगे। तो मान लीजिए चित्र के अनुसार समझा दे रहे हैं, ये 1 माइक्रोकूलाम का है, ठीक है। इधर हमने लिख लिया -1 माइक्रोकूलाम, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूर रखे जाते हैं। इनके बीच की यदि हम दूरी की बात करें, ठीक है, तो 2 mm है। कितनी है? 2 mm दूरी पर ये रखे जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने परिभाषा आपको बताई है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, P बराबर 2L3, मतलब किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हम लिख दे रहे हैं कौन कौन चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ठीक है। तो ये 2L बराबर दे रखा है 2 mm, ठीक है। और mm को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2L की जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। और यहाँ पर Q की जगह पर, क्योंकि डिफिनेशन होती है किसी एक आवेश के परिमाण, ठीक है, तो इसमें धनात्मक वैल्यू लेंगे तो हम ले देते हैं 1 माइक्रोकूलाम। तो इसको चेंज कर लीजिए, तो 1 × 10 की पावर -6 कूलाम ये Q का मान आ गया। अब ज्ञात क्या करना है, हमको P ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, चूँकि P बराबर होता है 2L3, ठीक है। तो यहाँ पर 2L कितना दिया है, 2L दिया गया है 2 × 10 की पावर -3, ठीक है। एक आवेश के परिमाण तो हमने इसमें पॉजिटिव मान लिया है क्योंकि परिमाण बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको माड के अंदर लिखेंगे -1 तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1 × 10 की पावर -6 इसका मान दे रखा है। तो P बराबर हमने खाली मान डाले हैं, 2L का डाला है और Q की वैल्यू डाली है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ पे देखो ये पावर कैसे हल की जाती है, आधार, ये देखिए आधार समान है, ठीक है, तो ऊपर की घातें इसमें जुड़ जाएंगी और चिन्ह सहित ये समान। और एक नियम ध्यान रखना, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। तो यहाँ पर 6 3 हो जाएगा 9, वो भी माइनस का। यदि मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक, ठीक है। काफ़ी इजी था क्वेश्चन, ये 2 नंबर में स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है, ठीक है। हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा है, 2 बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10 की पावर -19 कूलाम तथा +10 × 10 की पावर -19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2007 और 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो बिना देरी किए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें फिगर समझ लीजिएगा, 2 बिंदु आवेश दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक है +5 × 10 की पावर -19 कूलाम, दूसरा है 10 × 10 की पावर -19 कूलाम, और ये 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर फिगर की सहायता से समझते हैं। यहाँ लिख लिया +5 × 10 की पावर -19, ठीक है, कूलाम, और इधर हमने लिख लिया कितना दे रखा है, +10 × 10 की पावर -19 कूलाम।
ये दोनों आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। फिगर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ जाओगे। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बिंदु P मान लिया, ठीक है। तो इस बिंदु पर मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो प्लस Q जो इधर वाला आवेश दिया है प्लस 5 × 10⁻⁻19 यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, जैसे A बिंदु पर ये स्थित है, यहाँ पर B मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A से P तक की दूरी को हमने लिख लिया x मान लिया, ठीक है। ये पहले वाले आवेश इधर की बात कर रहे हैं। और टोटल दूरी हमारी कितनी दे रखी है इन्होंने, 1 मीटर की, ठीक है। ये लिखा हुआ 1 मीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर टोटल है, तो 1 से 1 घट जाएगा, तो 1 - x मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको पता चल गई, ठीक है। ये हमने x माना है। तो अब बस इसमें फार्मूला हम लगाएंगे, क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पूछा जा रहा है रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो प्लस 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया E1, और प्लस 10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली हमने E2, ठीक है। अब प्रश्नानुसार जो बोल रहा है उस हिसाब से हम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, E1 और E2 दो अलग अलग तीव्रताएं निकालेंगे। फिगर में सब डिटेल हमने लिख ली है, आपको खाली समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे E1। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र आपको पता है, 1/4πε0 Q/r, मतलब एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर E1 मतलब इसकी बात की जा रही है, प्लस 5 × 10⁻⁻19, ठीक है। और बटे में फार्मूला Q/r² होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हमने मानी थी, x, तो ये हो जाएगा x², ठीक है। इसको समीकरण नंबर आप 1 भी मान सकते हो, यहाँ पर मान लिया समीकरण नंबर 1। एवं यदि हम तीव्रता E2 की बात करें तो वो कितना होगा, ठीक है। E2 हो जाएगा, सेम ऐसे करना है, 9 × 10⁻9 गुणे कितना दे रखा है, 10 × 10⁻⁻19 बटा r²। r यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है 1 - x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। पूछ रहा था सवाल कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः E1 - E2 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर, मिला जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। या लिख सकते हैं E1 बराबर E2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कह रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं या E1 बराबर E2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, E1 व E2 के मान इसमें हम पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9, 5 × 10⁻⁻19, ठीक है। और बटे में कितना लिखा हुआ है, x², ठीक है। E2 का मान लिखा है 9 × 10⁻9 गुणे 10 × 10⁻⁻19 बटे में लिखा हुआ है 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जो टर्म कटेंगे उनको काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, और 10⁻⁻19 दोनों में पावर थी, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। और 5 × 1 = 5 दूनी 10, ये भी कट गया, ठीक है। अब इधर स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, तो हमारा बचा हुआ है 1/x², ठीक है। इधर बचा हुआ है कितना, यहाँ पे सब वैल्यू कट गई, यहाँ पे खाली हमारा 2 बचा हुआ है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2/1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 1/x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। या कह लीजिए हम कह सकते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, ये सही रहेगा ना। दोनों पक्षों में यहाँ पर हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 1/x², इधर आ जाएगा हमारा 2/x²,
1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, एक का वर्गमूल एक निकलेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ पर स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 1 माइनस आ जाएगा एक्स, क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो आएगा अंडर रूट 2x बराबर, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स ही आएगा। ठीक है, इधर स्टूडेंट्स लगा दे रहे हैं। आगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, x वाला मान हम इधर ले आएंगे, तो लिख लेते हैं अंडर रूट 2x प्लस एक्स बराबर 1। ठीक है, x इसमें कॉमन ले लीजिएगा, फिर से स्टूडेंट समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो एक यहाँ पे अंडर रूट 2x लिख लिया, यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई कराई तो 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, x कॉमन ले रहे हैं तो अंडर रूट 2 प्लस 1 बच गया, बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, अब इसको खाली हमको हल करना है, जितना आएगा उतना हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें हमको अंडर रूट 2 का मान डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। ठीक है, ये अंडर रूट 2 का यानी अंडर रूट 2 का वर्गमूल लिख लिया हमने। ठीक है, 1.414 बराबर 1 लिख लिया, x गुणे ऐड करेंगे तो 2.414 आ जाएगा बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/2.414। ये वैल्यू यहाँ से निकल के आई है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमारा हल नहीं हुआ है, इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी मीटर में आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इधर लगा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट हटाया तो 1 2 3 0 हमारे बढ़ गए। ठीक है, अभी भी संख्या कम है, 2 से कट जाएगा, इसको काट ही लेते हैं, 2 1 कम, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये 500 आ गया। ठीक है, और 2 जीरो बचा ना, तो x बराबर, इसको हम अब भाग कर देंगे, अब ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हमको भाग लिख लिया हमने 500 बटा 1207। ठीक है, अब इसको भाग कर रहे हैं, जितना आएगा वही लिख देंगे, तो 1207। ठीक है, से किसको भाग करना है, 500 को, 0.0। ठीक है, अब कितनी बार चला जाएगा ये हम देखते हैं, तो यानी 1207 लिखा, 1207, तो ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 4 सत्तो 28, ठीक, और 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, ये हमारा आ गया। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा हमारा 9, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, अब यहाँ पर बचा हमारा कितना बचा, 9, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1, और 172 हमारा शेष यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा है, 1 0 और बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए कितनी बार चला जाएगा, तो ये एक बार ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1207, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, 10 में 7 गया 3, 1 ही बचा, 7 में से 2 गया 5, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा है। अब फिर ये लगभग क्या 4 बार ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, ये 4 बार जाया, हम इसको हमने ड्रॉप कर दिया, या 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 28 आएगा, कुछ हमारा और रिमाइंडर आएगा, ड्रॉप कर दीजिए, इतने लिख लीजिए, तो हमारा कितना आंसर मिल गया, 0.414। ठीक है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0. ठीक है 414। ठीक है, आगे और भी डिवाइड होगा, हमने इतना ही डिवाइड किया है, तो x का मान हमारा निकल के आ गया 0.414 मीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला आवेश दिया है +5 × 10⁻⁻19 से बिंदु P तक की दूरी 0.414 मीटर होगी, या इसको हम बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 41.4। ठीक है, सेंटीमीटर, 0.2 अंक बढ़ जाएगा दाहिनी तरफ। ठीक है, ये 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वह बिंदु स्थित होगा यानी +5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से उस बिंदु P तक की दूरी 41.4 सेंटीमीटर होगी। अर्थात जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तो हमने बता दिया +5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से उस बिंदु की दूरी 41.4 सेंटीमीटर होगी, और आप जब 1 से घटा दोगे तो इस आवेश से ही हम बात कर सकते हैं। ठीक है, इतना आंसर
लिख दीजिएगा। आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यह दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह भी हमारा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, बताते हैं आपको क्वेश्चन। दो धनावेश, फिगर के द्वारा जरूर समझना। मान लीजिए Q1 Q2 दो धनावेश हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और एक दूसरे को 18 न्यूटन के से मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि ये समान चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर F का मान लिख लेते हैं, कितना दिया है, 18 न्यूटन। आवेश हमने Q1 Q2 मान लिए हैं। यह दोनों आवेशों का योग मतलब Q1 प्लस Q2 बराबर दे रखा है इन्होंने 9 माइक्रोकूलम। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, चाहे पढ़ा रहने दीजिए, चेंज कर लेते हैं। चलो, Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है तो अलग अलग आवेश ज्ञात कीजिए। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमसे पूछा जा रहा है Q1 का मान निकालिए एवं Q2 का मान निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग सही से समझ लीजिएगा। इसमें हम कूलम का नियम लगाते हैं। ठीक है, कूलम का नियम जैसा कि हम बता चुके हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक में मिलाएंगे तो यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R² आएगा, फिर आएगा कांस्टेंट K, और K का मान प्रयोग द्वारा 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्राप्त होता है। तब हमारा सूत्र बना था F बराबर, और सुविधा के लिए K को 1/4πε0 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे, डायरेक्टली हम कूलम का नियम लगाएंगे तो हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R²। डिस्टेंस यहाँ पर 0. ठीक है, यहाँ पर देखो 0.1 मीटर दे रखी है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कूलम का नियम हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और बल F का मान भी आप लोग डाल लीजिएगा। बल F का मान कितना है, 18 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 18। ठीक है, और यहाँ पे 9 गुणे 10 की पावर 9, यहाँ लिख लिया Q1 Q2, ये आएगा 0.01। जब 0.1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, ठीक है, तो इतना आंसर आएगा। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, 9 1 कम 9 दूनी 18, ये कट गया, और इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Q1 Q2, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 गुणे 0.01 ये आएगा, और बटे में आएगा 10 की पावर 9। ठीक है, ये गुणे वाला इसमें बटे में चला जाएगा। ठीक है, इसको हल ही कर लेते हैं। पॉइंट हटाया तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आएगा, इसको हल करेंगे तो 2 गुणे, यहाँ पर तो एक ही बचा, 10 की पावर 9, 9 2 11 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो लिख लेंगे इसको 10 की पावर -11। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। इसको बाद में जैसा भी होगा हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन है। यदि यहाँ से यदि हम Q1 का मान निकालेंगे, ठीक है, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। थोड़ा लेंथी पड़ेगा सवाल, थोड़ा हम सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 की इक्वेशन बनी हुई है, इसको Q1 माइनस Q2 के रूप में हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर
Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। बात एक ही लिखी है, जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 आएगा, और ये -4 से वो हट जाएगा तो माइनस का ही साइन बचेगा, जो कि इसका फार्मूला होगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, Q1 प्लस Q2 का मान डालेंगे, तो 9 गुणे 10 की पावर कितना लिखा हुआ है, -6, ठीक है, ऊपर स्क्वायर 4 गुणे, अब यहाँ पर Q1 Q2 का भी मान अप्लाई कर दीजिए आप, कितना लिखा हुआ है, 2 गुणे 10 की पावर -11, ठीक है। अब 9 9 81 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, डबल पावर आपस में गुणा होती है, -4 दूनी 8 गुणे 10 की पावर -11। यहाँ पर थोड़ी समस्या है, यहाँ पर 10 की पावर -11 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो इसको हम 12 बनाएंगे। तो 81 गुणे 10 की पावर -12, तो इसको क्या करते हैं, 10 से हम करते हैं गुणा, तो 80 हो गया, और 10 से डिवाइड करेंगे, ऊपर जाएगा 10 की पावर हो जाएगा -12, क्योंकि जब तक पावर सॉल्व नहीं होगी तब तक ये नहीं लगा पाएंगे। अब देखो पावर समान हो गई, मतलब हम कॉमन लेंगे तो 81 से 80 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और 10 की पावर -12 वो इंटू में रहेगा, तो 81 से 80 घट जाएगा तो 1 गुणे 10 की पावर -12 यहाँ से मिल जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 1 गुणे 10 की पावर -12 हमको मिल गया है, ठीक है। इधर देखो सॉल्व किए दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो Q1 माइनस Q2 बराबर, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, 1 गुणे 10 की पावर -12, हल करेंगे तो 10 की पावर -6 बचेगा, तो Q1 माइनस Q2, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 व 2 को आपस में हल करना है, ठीक है। जो कुछ हल होने के बाद आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा 1 गुणे 10 की पावर -6, बात एक ही लिखी है, तो समीकरण 1 व 2 को आपस में हल करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखे दे रहे हैं, समीकरण 1 व 2 को आपस में हल करने पर, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को आपस में हल करने पर। तो पहली इक्वेशन है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर -6, दूसरी है Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की पावर -6। यहाँ क्या लिख दोगे, जोड़ने पर, जैसे लीनियर इक्वेशन हल की जाती है, ये कट गया, 2Q1 बराबर 9 1 10 आ गया, 10 गुणे 10 की पावर -6, 2 पंचे 10, तो Q1 बराबर आ गया 5 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है, कूलम। ये हमारा पहला आंसर आ चुका है, ठीक है। अब Q1 का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, समझते रहिएगा स्टूडेंट्स, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में आप मान रख सकते हो, तो Q1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना मिलेगा, 5 गुणे 10 की पावर -6 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर -6, तो Q2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर -6 माइनस 5 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है। 9 में से 5 गया तो 4 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है, तो Q2 बराबर आ गया 4 गुणे 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। इसको हम यह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, या Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम, ठीक है, 10 की पावर -6 हटा दीजिए तब भी सही है, और ये भी हमारा सही है, या Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आंसर कैसे चेक करोगे, इक्वेशन में मान डालो, 4 5 9 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा सपोर्ट करिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए, ठीक है, और लाइक भी कर दिया करो, जिससे थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके थे, हो सकता है 2025 में जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।